नमस्कार। नमस्कार। प्रिंस एजुकेशन हब की रनिंग कैंपस टूर श्रृंखला में आज आप देखने जा रहे हैं संपूर्ण उत्तरी भारत में बेस्ट सिलेक्शन रेट और टॉप रैंक्स के साथ अपनी अलग पहचान बनाने वाली पीसीपी संस्था की। पीसीपी जो ये कहती है कि अगर सिर्फ सिलेक्शन नहीं, रैंक चाहिए तो सिर्फ कोचिंग नहीं, पीसीपी चुनिए। जी हाँ, एक ऐसा रेजिडेंशियल कैंपस जिसमें अलसुबह से लेकर के देर रात तक विद्यार्थी एक तपस्या के माहौल में अपनी मेहनत करते हैं और सत्रांत में टॉप रैंक्स के साथ बेहतरीन रिजल्ट लेकर के जाते हैं। इस समय हम पीसीपी के पालवास रोड कैंपस में खड़े हैं। हमारे साथ आज के इस रनिंग कैंपस टूर में संस्था के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा सर हैं। नमस्कार। हमारे एकेडमिक हेड पीसीपी पालवास रोड के सारण सर हैं और हमारे बीराम सर हैं। तो आइए सबसे पहले हम डॉक्टर साहब की ओर रुख करते हैं। विद्यार्थियों की दिनचर्या शुरू हो चुकी है और उसी के साथ का कवरेज आपको लाइव दिखाते हैं। जी औकात सर, सुबह का बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है और सुबह के 4:30 बज चुके हैं और आप देखिए कि बच्चों की एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। अभी ऑफिशियल विशल बजना बाकी है, लेकिन बच्चों की एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। तो जैसा आपने कहा कि पीसीपी पालवास रोड कैंपस जहां रेजिडेंशियल स्टूडेंट्स की बड़ी संख्या है, उस कैंपस में हम रनिंग कैंपस टूर दिखाने के लिए पहुंच चुके हैं। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और रात के 12 बजे तक ये रनिंग कैंपस टूर आपके सामने रहेगा कि कैसे सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 12 बजे सोने तक बच्चों की एक्टिविटीज़ रहती है। तो इस टाइम हम पीसीपी पालवास रोड के कैंपस के सेंट्रल एरियाज में खड़े हैं, जहाँ चारों तरफ क्लासरूम्स, स्पोर्ट्स कोर्ट्स, हॉस्टल्स, इन सभी की बिल्डिंग्स आप 1 बाय 1 देखेंगे। तो हम चलेंगे बच्चों के उठने की रूटीन की तरफ। तो इधर हॉस्टल की बच्चियों का रूटीन मॉर्निंग टी से शुरू होता है और आप देखिए कि हॉस्टल्स के एरिया वाइज टी के ब्लॉक्स बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चियाँ सुबह की चाय लेने आ चुकी हैं। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। सर। चाय हम भी थोड़ा टेस्ट करेंगे। हाफ कप ऑफ टी। बच्चे जो आ रहे हैं मैक्सिमम आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखी जा रही है कि आज के दिन एग्जाम्स नज़दीक है, हर बच्चा कंपटीशन की दौड़ में आ रहा है। ऐसा बच्चा बहुत कम है जो मान रहा होगा कि मैं कंपटीशन में नहीं हूँ। और इधर डीलन साहब आ चुके हैं। डीलन साहब आप पधारे, स्वागत है। स्वागत है। डीलन साहब भी आ चुके हैं। दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करें डीलन साहब को। नमस्कार जी। जी सर। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप स्पोर्ट्स वाली चर्चा कर रहे थे जी, कंपटीशन के स्टूडेंट की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स खूब आते हैं जी, अवरोह खूब आते हैं, क्योंकि टेस्टों में कभी रैंक आगे पीछे होती रहती है, ये जरूरी भी है जी। तो स्पोर्ट्स स्ट्रेस रिलीव करने वाला होता है, इसलिए फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उनकी मेंटल फिटनेस के लिए भी स्पोर्ट्स जरूरी है। इसमें सर बेसिकली कारण क्या रहता है कि मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अपनी सीमाएं होती हैं, बच्चों को क्लासरूम, हॉस्टल तक की सुविधा ये दे पाते, लेकिन अपन सौभाग्यशाली हैं कि प्रिंस के इस कैंपस में, पीसीपी पालवास रोड कैंपस में खूब सारा स्पेस है, ग्रीन गार्डन भी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है, जिम भी है। तो बच्चों के लिए मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट के अकॉर्डिंग बच्चों के पास स्पोर्ट्स का टाइम भी रहता है। और हमारा मानना है कि अगर स्पोर्ट्स का टाइम बच्चे को मिलेगा तो बच्चे की परफॉर्मेंस रूटीन की बजाय ज़्यादा अच्छी आएगी जी। अब अपन ग्रीन कॉरिडोर इसको बोला जाता है, पीसीपी का ग्रीन कॉरिडोर है। आप देख सकते हैं चारों तरफ प्लांटेशन हो रखा है और इधर वाटर पॉइंट आ चुका है। वाटर पॉइंट आरओ चिल्ड वाटर पॉइंट है। लगभग 40-50 की संख्या में नल यहाँ लगे हुए हैं और बच्चे ठंडा पानी सुबह शाम दोपहर जब इच्छा हो आरओ चिल्ड वाटर यहाँ से कलेक्ट करते हैं। साइड में डॉक्टर साहब एक अच्छा बड़ा लस ग्रीन लॉन भी है, जो अपन चर्चा कर रहे थे। बीच में ग्रीन गार्डन भी मिलेंगे, स्पोर्ट्स ग्राउंड भी मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स की चहल पहल शुरू हो चुकी है जी। थोड़ी देर पहले जो कैंपस बिल्कुल शांत था, अब बच्चों की पदसाब से धीरे धीरे अपन क्यों नहीं, जैसा आप कर रहे थे, कलरव की शुरुआत हो चुकी है जी। तो ये हम हॉस्टल की तरफ एंट्री कर रहे हैं। यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। नाम बताओ, डिस्ट्रिक्ट बताओ। अनुराग कुमार सिंह, लास्ट टारगेट जेई इंग्लिश मीडियम। आई एम फ्रॉम जयपुर। जयपुर में कहाँ रहते हो? जयपुर में 14 नंबर के पास है। जयपुर शहर से सीकर में आगे, महानगर से कस्बे की ओर पलायन। महानगर से कस्बे की ओर। वेरी गुड। नाम बोले बेटा। सर मेरा नाम मुकिन है और
जी जी, बहुत बढ़िया। एक हॉस्टल की तरफ और मूवमेंट करते हैं, गैलेक्सी हाउस, टेलीफोन बूथ लगा हुआ हॉस्टल में। और इधर हॉस्टल में ये आप देख सकते हैं बच्चे। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित, कहाँ के रहने वाले हैं? मणिपुर। मणिपुर। यस। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहाँ के हैं? मणिपुर। मणिपुर से। न्यू और ओल्ड? न्यू। और ये देखो सुबह सुबह बच्चे पढ़ना शुरू कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। हॉस्टल्स अलग अलग तरीके के बने हुए हैं, 3 सीटेड हैं, 2 सीटेड हैं, विद अटैच लेट बाथ है, विद कॉमन लेट बाथ है। अलग अलग तरह के हॉस्टल्स हैं और सेंट्रली एयर कूल्ड भी है। ऑलमोस्ट सारे हॉस्टल साथ में सेंट्रली एयर कूल्ड भी है। और देखिए पूरा ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ है। पूरा माहौल डॉक्टर साहब एनर्जी और पॉजिटिविटी से भरा हुआ है जी। और जैसा कि डेलन सर कहते हैं कि प्रिंस का मतलब ही पॉजिटिविटी है। P फॉर प्रिंस, P जी। फॉर पीसीपी, P फॉर पॉजिटिविटी। जी। थोड़ा सा इधर से बच्चों का देखिए, यहाँ सुबह शाम बच्चे आराम से बैठे फाउंटेन को देख के मानसिक सुकून ले सकते हैं। जी। और इधर की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमारा जड़ का कैंपस आ चुका है, जो सबसे शुरुआती कैंपस है वो आ चुका है। और ये देखिए आप, टेलीफोन बूथ लगे हुए हैं, बच्चों को कार्ड दिया जाता है और कार्ड में 2 नंबर फीड किए जाते हैं और उन नंबर पे बच्चा जब मर्जी अपने घर पे बातचीत कर सकता है। हॉस्टल में मोबाइल अलाउ नहीं है, ध्यान रखें, क्योंकि आज के दिन बच्चों में डाइवर्जन की जो सबसे बड़ी जड़ है वो मोबाइल से ही शुरुआत होती है। हॉस्टल्स में फ़ोन बूथ हर हॉस्टल में लगे हुए हैं और हॉस्टल्स के अलावा कॉमन फ़ोन बूथ पे लगे हुए हैं। और जैसा कि बातचीत चल रही है तो इधर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हॉस्टल का कंट्रोल रूम यहाँ पे है और कंट्रोल रूम एक्टिव हो चुका है। यहाँ गोविंद जी शर्मा बैठे हैं, विकास जी रेपसवाल बैठे हैं और हमारे देवी सिंह जी बैठे हैं। तो हॉस्टल का कंट्रोल रूम कितने बजे शुरू हो जाता है और कितने बजे तक रहता है, गोविंद जी बताएं। 5 बजे लेकर रात को 11 बजे तक। तो आप ये देखिए कि सिर्फ हॉस्टल्स की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बना हुआ है। 2 इंचार्जेज हैं, बच्चे पूरे दिन यहाँ पे आते हैं, अपनी कोई भी समस्या हो, कोई भी उनको सहयोग चाहिए तो वो हॉस्टल कंट्रोल रूम में आकर अपना समस्या समाधान कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, रिजल्ट किसी भी संस्था का बैकबोन होता है। जी। संस्था की आइडेंटिटी और संस्था की फ्यूचर ग्रोथ उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो पीसीपी की शुरुआत के बारे में थोड़ा सा बताते हुए, 2022 के रिजल्ट तो आने बाकी हैं, 2021 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और 2022 में एडमिशन लेने वाला बच्चा, सेशन 2022-23 में एडमिशन लेने वाला बच्चा इन्हीं रिजल्ट के बिहाफ पर किसी संस्था के लिए अपना चुनाव करेगा, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए तो रिजल्ट 1 नंबर का पॉइंट हो जाता है जी। और रिजल्ट्स की बात की जाए तो 2021 के चाहे जेई का रिजल्ट देख लो, चाहे नीट का रिजल्ट देख लो, दोनों रिजल्ट्स में नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स की बात करें तो चाहे टॉप रैंक्स हो, चाहे सिलेक्शन की रेट हो, जी, दोनों में पीसीपी सीकर में अव्वल है और सीकर है वो राजस्थान में अव्वल है। तो आप कह सकते हैं कि पीसीपी ही राजस्थान में अव्वल है। नीट की बात करें तो 1487 पीसीपी के बच्चों ने नीट की एग्जाम दी थी और उनमें से 326 बच्चों को गवर्नमेंट एमबीबीएस मिला है। 700 नंबर का हाईएस्ट स्कोर रहा है और बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस और एम्स में गए। इसीलिए आप कहते हैं कि हर 5वां बच्चा डॉक्टर, हर 5वां बच्चा डॉक्टर। जेई के रिजल्ट्स की बात करें तो जेई में भी सीकर में पीसीपी कोचिंग संस्थान है, वो जेई और नीट दोनों में पैरेलल रिजल्ट दे रहा है और हर साल पैरेलल दे रहा है। जेई के सीकर शहर की कोचिंग संस्थाओं के टॉप 5 स्टूडेंट्स में से 2021 में 3 बच्चे केवल और केवल पीसीपी के थे जी। और 623 बच्चों में से 209 बच्चों को आईआईटी या एनआईटी मिल चुकी है। ये बात हर तीसरा बच्चा में 60% वर्चस्व पीसीपी। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जेई हो या नीट हो, दोनों में हम पैरेलल रिजल्ट दे रहे हैं। केवीपीवाई, एनटीएसई, एसटीएसई, ओलंपियाड, तो ये ऐसी एग्जाम्स हैं जो आपकी तैयारी की जड़ को शो करती है। इसीलिए पिछले दिनों में एसटीएससी का रिजल्ट आया था, 46 स्टूडेंट्स जिनमें टॉप 20 ऑल बोर्ड में 17, टॉप 20 राजस्थान बोर्ड में 14 बच्चे अकेले पीसीपी के थे और राजस्थान में हाईएस्ट थे। एसटीएससी के बाद अपन केवीपीवाई की बात करें, पिछले साल ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के साथ
टॉप 50 स्टूडेंट्स में 5 बच्चे थे जी। ओलंपियाड की बात करें तो 21 के रिजल्ट आ चुके हैं, इसलिए पुराने भूल जाते हैं। पुराने भी बहुत बड़े सिलेक्शंस थे। 21 में विभिन्न ओलंपियाड में अब तक 169 बच्चों को गोल्ड मेडल मिल चुका है। इसलिए एग्जाम जो लिख रहे हैं उनमें सभी में परचम आ रहा है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें परचम नहीं हो। आप इधर देख सकते हैं, ये बच्चे मॉर्निंग की क्लासेस के लिए जाने लग गए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ इज द जोश? पालवास रोड के पीसीपी के 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं। एक रोड से एंट्री करते ही है और दूसरा एकेडमिक ब्लॉक इधर आप देख सकते हैं। दोनों ब्लॉक्स में बच्चों की बैच वाइज कक्षाएं लगती हैं। ये ब्लॉक पूरा का पूरा एयर कूल्ड है और आगे वाला ब्लॉक पूरा एयर कंडीशनड है। जी, जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन रहेगा, पीसीपी के सीकर में 2 कैंपस हैं। जिस कैंपस की चर्चा इस समय हम कर रहे हैं, जिसका रनिंग कैंपस टूर आपको दिखा रहे हैं, वो पीसीपी पालवास रोड कैंपस है और दूसरा कैंपस हमारा सीकर में पिपराली रोड पे है। जिस पिपराली रोड को एजुकेशन स्ट्रीट ऑफ सीकर कहा जाता है, वहाँ भी पीसीपी की बहुत मजबूत उपस्थिति है। बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बहुत बेहतरीन टीम के साथ, बहुत बेहतरीन रिजल्ट के साथ। तो अगली सीरीज में हम पीसीपी पिपराली रोड कैंपस का रनिंग कैंपस टूर आपको दिखाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि पीसीपी पिपराली रोड कैंपस में भी 2 एकेडमिक ब्लॉक बने हुए हैं और इस साल से वहाँ पे भी हॉस्टल्स की सुविधा भी बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए कर दी गई है। तो अब हम एक गर्ल्स हॉस्टल की तरफ आ चुके हैं। वार्डन मैम को बुलाना चाहेंगे। वार्डन मैम आए, आगे की तरफ आ जाएं। मॉर्निंग में क्या बच्चियों का रूटीन रहता है मैम, बताएं। 4:30 बजे बच्चियाँ उठ जाती हैं, फ्रेश व्रेश होके 5 बजे रेडी रहती है, फिर चाय लेके आके वो अपनी स्टडी करने लग जाती है। चाय पिलाते हो सुबह? हाँ जी। तो ये हॉस्टल 2 कॉरिडोर इसमें हॉस्टल में बने हुए हैं। तो हम चाहेंगे कुछ रूम्स आप दिखाएं मैम, ताकि दर्शक जान सकें कि बेटियों को पीसीपी में भेजना है तो उनको हॉस्टल की व्यवस्था कैसी मिलेगी। और ये यहाँ पे भी फ़ोन बूथ आप देख पा रहे हैं, 2 फ़ोन बूथ एक हॉस्टल में लगे हुए हैं। डक्टिंग हुई है, एयर कूल्ड हॉस्टल है। और आप देख सकते हैं कुछ रूम्स की विजिट कराएं मैम। चलें आप अंदर की तरफ चलें। ये हॉस्टल का रूम आप देख रहे हैं, ये 2 सीटर रूम है। 2 सीटर रूम भी है, 3 सीटर भी है। और बच्चियों को यहाँ लॉकर दे दिया गया है, नीचे अपना मटेरियल ओपन रख सकते हैं। ऑलवेज एंड द डे विद ए पॉजिटिव थॉट, नो मैटर हाउ हार्ड थिंग्स वर, टुमारोज फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू मेक इट बेटर। बहुत अच्छी लाइन है। देखिए बच्चों सब ने बच्चा कितनी मेहनत करता है जी। स्टडी टेबल पर जब थक जाता है तो इसको मुनीम टेबल बोलते हैं। मुनीम टेबल, वहाँ थक गए, यहाँ बैठ करके काम करने लगे, लेकिन रुकना नहीं है। रुकना नहीं है। पहले स्टूडेंट बन के पढ़े और स्टूडेंट में थक जाए तो मुनीम बन जाए। कुछ रूम्स और दिखाएं मैम। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। और ये बच्चियां आप देख सकते हैं। और सामने देखिए डॉक्टर साहब, विंडो पर पूरा मोटिवेटिंग माहौल बना रखा है। टारगेट है एम्स। वेरी गुड वेरी गुड। देखो, जोश के लिए कुछ न कुछ मोटिवेशनल होना जरूरी है। आप देखिए, एम्स दिल्ली बच्चे ने लिख दिया है, तू मेहनत तो कर मेरे दोस्त, एक दिन तू इन गलियों का शोर तालियों में बदल देगा। क्या खूब लिखते हैं। मुझे तो लगता है लेखक हो गए जी। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बहुत गजब। तो ये बेटा किसने लिखे हैं? पहले वाले स्टूडेंट्स ने लिखे हैं या आपने लिखे हैं? दीदी ने लिखे हैं। आपकी कौन सी क्लास है? 11th। और दीदी की 12th। तो दीदी ने बहुत अच्छे कोटेशंस लिख रखे हैं। कितने नंबर आ रहे हैं आपके टेस्टों में? 670। वेरी गुड। 670 नंबर है तो 700 पार करने बेटा। 12th में आए हो, वेरी गुड। तो आपके पास तो समय है, आपको 700 पार करना है। कि अब क्लासेज की ओर बढ़ते हैं जी। मॉर्निंग क्लासेज शुरू हो चुकी हैं और कोचिंग लाइन में अर्ली इन द मॉर्निंग से लेकर के लेट नाइट तक क्लासरूम स्टडी भी चलती है और उसके बाद में सेल्फ स्टडी भी रात को 12 बजे तक चलती है। तो इधर बलराम सर, सारण साहब, आप बताएं, जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं उनके लिए भी दिन में स्टडी रूम रहता है? हाँ, दिन में स्टडी रूम रहता है। कौन सी बिल्डिंग में बैठते हैं वो बच्चे? उनके 2 बिल्डिंग में बैठते हैं। गर्ल्स सामने वाली बिल्डिंग जो ब्लॉक फर्स्ट बोलते हैं जी, और बॉयज ब्लॉक सेकंड में। ब्लॉक सेकंड में। तो जैसा आपने सुना, इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का मॉर्निंग स्टडी रूम चलता है, मॉर्निंग वालों का इवनिंग स्टडी रूम चलता है।
और नाइट को रात को 12 बजे तक सभी के लिए कॉमन स्टडी रूम चलता है। तभी आप लिखते हैं कि जी तोड़ मेहनत, रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट। जी। और ये देखिए करीब आधे किलोमीटर लंबी ये स्ट्रीट है, जी। इसके दोनों तरफ प्रिंस एजुकेशन हब की अग्रणी संस्था पीसीपी का पालवास रोड कैंपस है। जी। रेजिडेंशियल एरिया है, जैसा कि विराम सर ने कहा 29 हॉस्टल्स हैं, उनके लिए अलग अलग मेस बने हुए हैं, आउटडोर गेम्स की फैसिलिटी है, इंडोर गेम्स की फैसिलिटी है, जिम है, और उसके बाद में 2 ब्लॉक्स क्लासेज के लिए। तो जैसा ओंकार सर आप बता रहे थे कि लगभग आधा किलोमीटर एक स्ट्रीट के दोनों तरफ पीसीपी के क्लासरूम और हॉस्टल बने हुए हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इस आधा किलोमीटर लंबी स्ट्रीट के दोनों तरफ 2 पीसीपी के क्लासरूम हैं और 9 गर्ल्स हॉस्टल हैं। इधर केवल गर्ल्स के हॉस्टल हैं। इधर गर्ल्स के लिए कैंटीन की सुविधा है, रूटीन स्टेशनरी और रूटीन आइटम्स बच्चों को यहीं से मिल जाते हैं। हम पीसीपी के ब्लॉक फर्स्ट के पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं और देख पा रहे हैं कि हमारे ब्रेवो मेंबर्स सुबह सुबह कमान संभाल चुके हैं। वो बच्चों की केयर का काम करते हैं, पेरेंट्स के सीधे टच में रहते हैं, छोटी से लेकर के बड़ी तक हर समस्या चुटकियों में सुलझा दी जाती है। ये हमारी ब्रेवो टीम की मुस्तैदी का रिजल्ट है। और हमारी जो टीचिंग फैकल्टी टीम है, जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि इस फील्ड की बेस्ट टीम पीसीपी में है। हाईली एजुकेटेड, हाईली डिवोटेड, हाईली डेडिकेटेड, हाईली एक्सपीरियंस्ड और सबसे बड़ी बात हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने वाले लोगों की टीम है। बहुत ठीक बता रहे हैं ओंकार सर। मैं बताना चाहूँगा कि शान साहब कितने स्टाफ मेंबर्स हो गए टोटल अपने पास? 80+। तो जैसा आप सुन पा रहे हैं पीसीपी में 80+ टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स की एक बड़ी टीम है। फिजिक्स केमिस्ट्री में 25-25 लोग हैं, बायोलॉजी मैथमेटिक्स में लगभग 15 के आसपास लोगों की टीम है। एक बड़ी टीम है। और जैसा सर माना जाता है कि कोचिंग सेक्टर में अच्छी टीम और बड़ी टीम दोनों होना आवश्यक है, ताकि बच्चों की प्रॉपर केयर, मॉनिटरिंग, क्लासरूम, डाउट काउंटर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सभी पे वर्कआउट हो सके। तो बड़ी संख्या में टीचिंग फैकल्टी टीम है और ये पीसीपी की मजबूती कह सकते हैं। ओंकार सर, अभी बात चल रही थी टीचर्स की, जी। एक बड़ी टीम की। जी। टीचर्स के रिक्रूटमेंट पूरे साल यहाँ चलते रहते हैं। आप बाजगी से नजर रखते हो डिलन सर की इस फील्ड में बेटर आदमी का है। आप दिल्ली पहुंच जाते हो, कभी कभी हैदराबाद पहुंच जाते हो, कभी जयपुर पहुंच जाते हो और वहां से नगीने उठा करके ले आते हो। ओंकार सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू जो पूरे सेशन में मैंने बताए हैं, जी। दिल्ली में भी इस साल इंटरव्यू हुए हैं, कोटा में भी इस साल इंटरव्यू हुए हैं, जयपुर में भी इस साल इंटरव्यू हुए हैं, हैदराबाद में भी इंटरव्यू हुए हैं। प्रिंस का मेन मोटो ये रहता है कि बेस्ट को कैसे चुना जाए। तो मैं ये कह सकता हूँ दर्शकों को कि 80+ वो टीम है जिसके अंदर जुनून भी है, जज्बा भी है, सब्जेक्ट भी है और वो सब कुछ है जो आपके नौनिहालों को आईआईटी और मेडिकल कॉलेज में ले जाने में सक्षम है। तो ये मेन एकेडमिक ब्लॉक में इस समय इंटर हो रहे हैं, क्लासेज शुरू हो चुकी हैं। ये सुबह सवेरे का समय है जी। ये वेटिंग लॉबी दिन भर पेरेंट्स से और बच्चों से खचाखच भरी रहती है। देश भर से आने वाले अभिभावक और विद्यार्थी यहाँ बैठ करके उस डिसीजन को डॉक्टर करते हैं जो डिसीजन उनके पूरे परिवार का कायापलट करने वाला होता है। अब चलते हैं अपन कोचिंग के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट्स में से एक डाउट काउंटर पे। दिखाते हैं पीसीपी में कैसे डाउट काउंटर जोन अपने आप में पीसीपी की एक विशेषता, खासियत बन चुका है और जो बच्चों के रिजल्ट को इम्प्रूव करने में बहुत ही सदुपयोगी, बेहतरीन, लाभदायक साबित हो रहा है। इधर से आप दिखाइए डाउट काउंटर्स की ये लंबी श्रृंखला है। बच्चे और टीचर सभी डाउट्स में मशगूल हैं। ये वो पॉइंट है जिसमें दिन में सेल्फ स्टडी के दौरान अगर बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट कमज़ोर रह जाता है, समझ में नहीं आता, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो बच्चे डायरेक्ट टीचर से संपर्क कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के टीचर्स दिन में यहाँ पे पूरे मॉर्निंग टू इवनिंग तक मौजूद रहते हैं। हर सब्जेक्ट में 3, 4, 5 टीचर्स मौजूद रहते हैं जो बच्चों की डाउट्स को सॉल्व करते हैं और बच्चों के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये पीसीपी के एकेडमिक ब्लॉक में हम आ चुके हैं और अभी देखेंगे चारों तरफ क्लासरूम ऑक्यूपाइड है। यहाँ सब्जेक्ट वाइज डिपार्टमेंट बने हुए हैं। फैकल्टीज अपने फ्री टाइम में अपना वर्क यहाँ पे करते हैं। लेक्चर हॉल इधर आ चुके हैं, तो अपन चाहेंगे अनुमति लेकर थोड़ा सा लेक्चर हॉल दर्शकों को दिखाएं।
मैं कभी सर, तो ये आप देख पा रहे हैं लेक्चर हॉल और बच्चे पढ़ रहे हैं बड़ी मुस्तैदी के साथ। सर आप जारी रखें। क्या आप ये कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है ये? तो कल इसको चेक करो, कौन सी फॉर्म आएगी? ऐसे यहाँ चेक करो एक बार, इन दोनों में चेक करो किस टाइप में ये, क्योंकि मिरर इमेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आएंगे कंफर्म आएंगे। देखो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, कंसेप्ट प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है और बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब टीचिंग की ये क्वालिटी सबसे बेहतरीन होती है, डबल डायरेक्शनल इंटरेक्शन। जी जी, बाई डायरेक्शनल। हाँ कोचिंग में सिर्फ एक तरफा पढ़ाने वाली फैकल्टी चलती नहीं है, और हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो उस चीज का पॉइंट रहता है कि स्टूडेंट इंटरेक्शन फैकल्टी कर रहे हैं या सिर्फ बोर्ड को पढ़ा रहे हैं। मैं कम इन सर। और ये फिर एक क्लासरूम में हम इंटर कर रहे हैं बच्चे, ये बच्चे खड़े हो चुके हैं। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। कौन सी क्लास है? ये 12th नीट हिंदी मीडियम का बैच सुबह सवेरे शुरू हो चुका है। बच्चे पढ़ाई में मुस्तैद हैं। और इधर अग्रवाल साहब हिंदी मीडियम बच्चों को उभयनिष्ठ भुज पढ़ा रहे हैं। उभयनिष्ठ पूरा का पूरा शुद्ध हिंदी का समागम किया जा रहा है। तो अग्रवाल साहब बताएं, सुबह सुबह कैसा लगता है बच्चों को पढ़ाकर? बहुत अच्छा लगता है। कितनी क्लासेस ले डालते हो दिन में? 5 क्लासेस। 5 और 4 हो जाती है उस दिन? उस दिन थोड़ा खाली खाली लगता है। खाली खाली लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो निश्चित रूप से जब आप टीचिंग को पैशन बना लेते हो तो क्लासेज कितनी भी हो, जितनी ज़्यादा होती है उतना ही एनर्जी का वातावरण रहता है। अब आप देख पा रहे हैं इधर फिर से क्लासरूम के ब्लॉक आ चुके हैं। हर फ्लोर पे सेंट्रल हॉल है, बीच में रिजल्ट के बोर्ड लगे हुए हैं, रिजल्ट इंफॉर्मेशन के, और फिर चारों तरफ क्लासरूम्स हैं। तो एक क्लास में फिर एंट्री मारते हैं, गुस्ताखी करते हैं। मैं कमिंग सर। तो ये इधर फिर हम क्लासरूम में आ चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार ठंडी हवा आ रही है। सिट डाउन प्लीज। बाहर थोड़ी उमस लग रही थी, अंदर आते ही ठंडी हवा महसूस होने लग गई है। बच्चे एसी में पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास है ये? टारगेट नीट एक्सपोनेंट का बैच है। फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। सुबह सवेरे फिजिक्स, चारों तरफ फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं। तो कितने लोग मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं इस बार? हाथ ऊपर करें। वेरी गुड। कितने बच्चे मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं? सर ने पूछा, एक बार दोबारा हाथ दिखाएं। कितने बच्चे मेडिकल कॉलेज में नहीं जा रहे हैं? वेरी गुड। देखो, सभी के सपने बड़े हैं और सपने बड़े होंगे तभी बड़े सपने अचीव होंगे। ये नोटिस बोर्ड, इधर नोटिस बोर्ड में बच्चों के रिजल्ट्स लगे हुए हैं। अरविंद दिख रहा है? अरविंद सुन नहीं पा रहा, अरविंद बोल नहीं पा रहा। हाँ देखो, हेलो करो, हाय करो सबसे, हेलो हाय। बढ़िया, ट्यूनिंग ठीक है, मामला ठीक चल रहा है। तो पिछले दिनों में मेरे जन्म दिवस पे आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें अरविंद मेरे साथ था, मूक बधिर। ये यहाँ फ्लोर इंचार्ज है, फ्लोर की मॉनिटरिंग करता है। सुबह 5:30 से लेके और शाम को 5 बजे तक कंटिन्यू हार्ड वर्क करता है। वेरी एक गुड। बार समझा के छोड़ता हूँ, इसके बाद ये कंटिन्यू काम कर देता है, फिर दोबारा इसको कहने की जरूरत नहीं रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर एक क्लास की तरफ आ चुके हैं और ये बच्चे मॉर्निंग क्लास में। यस कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। यस, सिट डाउन प्लीज। तो आई थिंक आप लोग अब इस बात को भी समझ गए होंगे कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो है ही नहीं, साथ में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी? यस, वेरी गुड बेटा। तो ऐसा सर कैसा पढ़ाई का माहौल चल रहा है? काफी अच्छा है सर, बच्चे एकदम एनर्जेटिक हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मैं कम इन सर। यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कौन सी क्लास है? 12th जेई के बच्चे हैं। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। काउंटर स्ट्राइकर बैच है। स्ट्राइक ही नहीं डॉक्टर साहब, काउंटर स्ट्राइक। स्ट्राइकर बैच है और स्ट्राइकर को जिनको टक्कर देनी है वो बैच काउंटर स्ट्राइकर हो जाता है। बहुत बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। सभी एयर कंडीशनड क्लासरूम है ताकि मेडिकल साइंस में भी कहा जाता है ब्रेन जितना कंफर्ट जोन में होगा उतना ही अच्छा काम करेगा। वो कहते हैं लाइफ में जब हो आराम तो आइडिया जाते हैं, तो दिमाग में जब हो आराम तो दिमाग बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह पकड़ता है। तो ये बच्चे पहली शिफ्ट के बच्चे क्लास लेकर ब्रेकफास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तेज कदमों के साथ ब्रेकफास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं।
सत श्री अकाल प्रा जी। डाइनिंग हॉल की तरफ अपन चलते हैं जी। 4 मंजिल का डाइनिंग हॉल है, 4 फ्लोर। नीचे ग्राउंड फ्लोर गर्ल्स के लिए है, ऊपर बॉयज़ के लिए, जिसकी एंट्री इधर से है। गर्ल्स का डाइनिंग हॉल है, उसकी एंट्री उधर से अलग से बनी हुई है। और अब आप देखिए गर्ल्स के डाइनिंग हॉल में पहुंच चुके हैं। ब्रेकफास्ट चल रहा है और पूड़ी और सब्जी चल रही है, बहुत ही बेहतरीन। मैं हॉस्टल में बच्चा अनुशासन किस रूप में सीखता है आप देख सकते हैं। 2 लाइन बनी हुई है और लाइन से खाना चल रहा है, बहुत ही अनुशासित वातावरण। डाइनिंग हॉल का ये आप फ्लोर गर्ल्स का डाइनिंग हॉल देख पा रहे हैं। सेंट्रली एयर कंडीशन डाइनिंग हॉल है, पूरा 4 मंजिल का। सभी बच्चियां एसी में बैठी हैं, पढ़ाई के वक्त भी एसी और खाने के वक्त भी एसी। आगे बॉयज़ के डाइनिंग हॉल की तरफ दिखाते हैं। बॉयज़ का डाइनिंग हॉल ऊपर टोटल 3 फ्लोर पे बॉयज़ का डाइनिंग हॉल है, ग्राउंड फ्लोर पे गर्ल्स का डाइनिंग हॉल है। क्यों नहीं होगा सर, एक पूरी टेस्ट की जाए। बिल्कुल बिल्कुल कर लेनी चाहिए। बच्चों का शानदार ब्रेकफास्ट चल रहा है तो जीभ भी टेस्ट मांग रही है, एक पूरी टेस्ट की जाए। सुबह सुबह स्पाइसी सब्जी को देख करके हाँ, मुंह में पानी भी आ गया है। वेरी गुड। तो डॉक्टर साहब आपने भी हॉस्टल लाइफ जी है, हॉस्टल के दिनों की याद ताज़ा हो रही होगी। हॉस्टल के दिनों की याद ताज़ा हो रही है, लेकिन हमारे ज़माने में नाश्ता नहीं होता था। सुबह सब्जी रोटी, शाम को सब्जी दाल वागर। तो मेस में पूड़ी सब्जी का शानदार आनंद ओकार सर ले चुके हैं और 1 पूड़ी खाने का प्लान किया था और 3 पूड़ी खा के आ रहे हैं। डॉक्टर साहब अक्सर हॉस्टल लाइफ में ये होता है कि नॉर्मली पेरेंट्स की जो कंप्लेंट आती है वो ये कहते हैं कि साहब बच्चे के खाना सूट नहीं हो रहा, क्योंकि आज का बच्चा सेंसिटिव है। घर वाले बहुत लाड प्यार और दुलार से, और खाने के मामले में तो गांव की भाषा में गए तो नाज नखरे वाले बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो उस स्थिति में मेस का मेनू परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और स्टूडेंट लाइफ में न्यूट्रिशन के लिहाज से देखें तो भी वो परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मेस के मेनू के बारे में जानते हैं। मैडम हमारे साथ हैं, सर हमारे साथ हैं जो मेस की भोजन व्यवस्था देखते हैं। तो मैडम आप बताएं, सुबह से लेकर के रात तक बच्चों के खाने का मेनू क्या रहता है? सर नमस्ते, मेरा नाम किरण है। नाश्ते में 2 दिन तो पूरी सब्जी रहती है, 2 दिन पोहे और चटनी रहती है, 2 दिन चावल और कढ़ी रहती है और 1 दिन पकौड़ी और चटनी रहती है सर। बहुत बढ़िया जी मैडम, बहुत बढ़िया। तो बीराम सर, ब्रेकफास्ट का मेनू हो गया, अब लंच और डिनर दोनों दिन के अपने महत्वपूर्ण भोजन हैं, तो उनका मेनू भी हमें बताएं। सर लंच टाइम अपना दोपहर 12 बजे से 1 बजे के टाइम रहता है, और इसमें दाल सब्जी दही सलाद चपाती एंड राइस रहते हैं। 3 दिन दही रहता है, 3 दिन अपना रायता रहता है जी, बच्चों के टेस्ट के हिसाब से। टेस्ट के हिसाब से। डिनर का टाइम जो अपना शाम को 7 से 8 रहता है। डिनर में दाल सब्जी और चपाती राइस और मिल्क रहता है। साथ के अंदर शाम को टाइम पे फ्रूट्स भी दिए जाते हैं, यानी बच्चे को वैरायटी मिल जाए इसलिए दाल और सब्जी दोनों टाइम, चपाती और राइस भी दोनों टाइम, और सैलेड दोपहर के खाने के साथ दही, शाम के खाने के बाद मिल्क और बीच में फ्रूट्स। बहुत अच्छा मेनू है आपका। निसंदेह आपके बच्चे बहुत ज़्यादा हाईली सेटिस्फाइड मेस के मेनू। बैलेंस डाइट है, कंप्लीट फूड है। मैं देख भी पा रहा था बच्चे अच्छे हेल्दी हैं। जी आगे बढ़े। जी बहुत बढ़िया। तो ये मेस के मेनू का डिस्कशन चला। अपन देख पा रहे थे कि अभी जिस ग्राउंड में अपन खड़े थे, ग्रीनलेस ग्राउंड में, ये इसमें इवनिंग में गर्ल्स के घूमने फिरने का एक ग्राउंड बना हुआ है, जिसमें जब भी इवनिंग का उनके पास फ्री टाइम रहता है वो यहाँ अपने घूमती फिरती हैं, गपशप करती हैं। पीसीपीज रनिंग कैंपस टूर के तहत अब आ चुके हैं वीडियो लाइब्रेरी में। डॉक्टर साहब, इस वीडियो लाइब्रेरी के अंदर बच्चा जब आता है तो उसको कंप्लीट वीडियोज, रिकॉर्डेड वीडियो, चाहे जेई का बच्चा हो चाहे नीट का बच्चा हो, पूरे वीडियोज इसके अंदर मिलते हैं। कोई भी बच्चा एक दिन भी उसका क्लास मिस होती है या 1 महीने 2 महीने बाद में उसको लगता है कि मेरे को इस टॉपिक का रिवीजन करना है, तो यहाँ आके पूरा चैप्टर तल्लीनता के साथ पढ़ता है और इन्जॉय करता है। वीडियो लाइब्रेरी में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग से डिफाइंड टाइम है।
उस डिफाइंड डिसाइडेड टाइम पर बच्चे वीडियो लाइब्रेरी में आ सकते हैं और जो मर्जी जो टॉपिक उनका कमज़ोर हो, रिवीजन करना हो, स्ट्रेंथन करना हो, उन सब की स्टडी कर सकते हैं, उनके वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं। तो इवनिंग स्पोर्ट्स का टाइम हो चुका है और पीसीपी के बच्चे अब हॉस्टल से बाहर आ चुके हैं। लगभग 1 घंटे का समय इनके लिए इवनिंग स्पोर्ट्स का, घूमने फिरने का, डिनर का रहता है। तो दिखाते हैं स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़। जो बच्चे इच्छुक हैं वो खेल कूद खेल रहे हैं और जो बच्चे खेल कूद के इच्छुक नहीं है, जेई नीट के बहुत सारे बच्चे खेल कूद में समय नहीं देते हैं, तो वो इवनिंग में इधर उधर दोस्तों के साथ भ्रमण करते हैं। इधर आप देख सकते हैं बच्चे अपने दोस्तों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। चारों तरफ कुछ बच्चे ग्रुप्स में बैठे हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब माहौल बना हुआ है। माहौल का आकर्षण देखते ही बनता है डिलन साहब। एक यहाँ पर बच्चों के अंदर शाम के समय अलग ही एनर्जी का संचरण हो रहा है। जी जी। और यहाँ आप देख पा रहे हैं बास्केटबॉल के ग्राउंड में बच्चे यहाँ ये एक प्लेयर के रूप में न होकर एंजॉय के रूप में इस गेम को खेल रहे हैं। जी जी। जिससे इन बच्चों के अंदर एक अच्छी ऊर्जा पढ़ाई के माहौल के लिए डेवलप हो सके। इधर आप देख सकते हैं नए बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं, अभी गेम्स की प्रैक्टिस नहीं है, नए नवेले हैं, और ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं। बास्केटबॉल कर चुका है नया बच्चा और आप देख सकते हैं खेल की हैबिट डेवलप हो रही है। और इधर आगे की तरफ देखते हैं कबड्डी, खेल कबड्डी, बड़ी संख्या में दर्शक भी हैं। लगता है आजकल कबड्डी का क्रेज बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। आप देख सकते हैं बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं और दर्शकों की बड़ी दीर्घा तालियां किधर हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। यस, ये कबड्डी में पकड़ कर लिया, ये रहा, ये साथ में ग्रिप की और खिलाड़ी को साथ ही लेके चले गए, फिर रेड के लिए आ गया बच्चा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फुल टॉस कबड्डी का मैच चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऊपर थोड़ा म्यूजिक सुन रहा है। जिम में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिम पे होके आते हैं जी। यहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ डॉक्टर साहब गेम को इतना एंजॉय कर रहे हैं जी जी, जो देखते ही बनता है। अक्सर आईआईटी नीट के बच्चे गेम से टच में नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ आईआईटी नीट के बच्चे भी गेम्स का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं और ये जिम में आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, म्यूजिक चल रहा है। ये डॉक्टर साहब भावी डॉक्टर और इंजीनियर यहाँ मेडिकल कॉलेज और आईआईटी कॉलेज के अंदर जिस प्रकार से जिम गेम्स प्रत्येक अलग अलग उनके विंग बना के रहते हैं। इनको मेडिकल कॉलेज और आईआईटीज में भी बहुत ही बेहतरीन जिम मिलती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्यों नहीं थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया जाए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, पास करें। यस, वेरी गुड ट्राई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे आते आते गेम सीखने लग गए और दर्शक इधर आ चुके हैं। दर्शकों में जोश आ चुका है। ये डिलन सर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अरे वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खिलाड़ी भरे हुए हैं। आगे चलते हैं। इधर बच्चे पक्के ग्राउंड पे फुटबॉल खेल रहे हैं। वेरी गुड, क्या फटाफट पैरों को घुमा रहे हैं, थोड़ा पैर दिखाएं बच्चों के। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। वेरी गुड। गेम को कैसा एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मणिपुर का रहने वाला हूं। मणिपुर का रहने वाला हूँ। और मणिपुर सीकर दोनों में क्या फर्क लग रहा है आपको? बस मौसम का फर्क है, और यहाँ पे मरुभूमि है, वहाँ पे मरुभूमि है, उधर पहाड़ है। बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सर मैं अभी प्रमोट नहीं हुआ हूँ। 12th में हो गए। सभी 12th के बच्चे हैं? 11th भी हैं। 11th और 12th दोनों के बच्चे हैं। देखिए खेल के सांस फूल चुका है। तो सबसे फेवरेट गेम कौन सा आपका? फुटबॉल। यहाँ पे ग्रीन ग्राउंड नहीं है, तो अकेडमी के, प्रिंस अकेडमी के ग्रीन ग्राउंड में आपको मौका देते हैं खेलने का। कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ओके। और इधर देखिए वॉलीबॉल का मैच चल रहा है। बड़ी संख्या में दर्शक हैं। वेरी गुड, बड़ी संख्या में दर्शक।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन आउट हो गया। गुड ट्राई लेकिन आउट। बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास के बच्चे हैं इधर? 12th IIT के बच्चे गेम खेल रहे हैं। चलिए आगे चलें। और इधर आ चुके हैं सेंट्रल फाउंटेन एरिया में, जहाँ बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं इवनिंग के समय। वेरी गुड, वेरी गुड। फाउंटेन का आनंद ले रहे हैं। अच्छा डिस्कशन। कैसा लग रहा है? तो खेलते हैं शाम को या बातें करते हैं? खेलते हैं, बातें दोनों ही। वेरी गुड, वेरी गुड। न्यू और ओल्ड? न्यू स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है वातावरण? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। वेरी गुड। बैडमिंटन खेला जा रहा है। देखिए डबल्स मैच भी चल रहे हैं और सिंगल्स भी चल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन। और खिलाड़ी इंतजार में भी खड़े हैं, रोटेशन चेंज होने के इंतजार में भी खड़े हैं खिलाड़ी। और इधर स्पाइसी खाने के शौकीन जो हैं, फूडी मेंबर्स के लिए पानी पूरी का आनंद लेते हुए। वेरी गुड। कुछ लोग शर्मा भी रहे हैं, छुप भी रहे हैं। स्पाइसी बिल्कुल खाइए। और इधर गर्ल्स जिम्नेजियम में आ चुके हैं। वेरी गुड। अलग अलग एक्टिविटीज। वेरी गुड। और इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ऑनलाइन एग्जाम सेंटर। आप देख सकते हैं जेई के बच्चे CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं, इसलिए जेई के स्टूडेंट्स को एग्जाम्स को ऑनलाइन देने का प्रैक्टिस करवाया जाता है। और यहाँ देख सकते हैं ये बच्चे अपनी ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये डाइनिंग हॉल आ चुका है। 4 फ्लोर का डाइनिंग हॉल है। ग्राउंड फ्लोर पे गर्ल्स का डाइनिंग हॉल है, ऊपर 3 फ्लोर पे बॉयज़ का डाइनिंग हॉल है। भोजन शुरू हो चुका है। सबसे पहले भोजन दिखाएं। आगे चलो, आगे चलो। संडे स्पेशल डाइट में खीर है और आगे जाके सब्जी है, चपातियाँ हैं और इधर जलेबी भी है। क्या लाजवाब, लाजवाब। क्यों नहीं डिलन से टेस्ट किया जाए? वेरी गुड। लीजिए कुरकुरी जलेबी लीजिए। बलराम सर कुरकुरी जलेबी लीजिए। बलराम सर आइए आइए, क्यों नहीं। क्रंची, चलो वेरी गुड। क्रंची क्रंची। स्टूडेंट्स खाने की बजाय बातों में ज़्यादा तल्लीन है। अभी ऊपर बॉयज़ मैच में जाएंगे, सब खाने में तल्लीन मिलेंगे और इधर बातें ज़्यादा हो रही हैं। चार फ्लोर का डाइनिंग हॉल है। 1 फ्लोर गर्ल्स के लिए, 3 फ्लोर बॉयज़ के लिए है। पूरा डाइनिंग हॉल AC है, एंजॉय, सेंट्रली एयर कंडीशनड है। और जैसा बताया ऊपर डाइनिंग हॉल की 3 फ्लोर बॉयज़ के लिए है। लिफ्ट भी लगी हुई है, तो लिफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं, पैदल ही सीढ़ियों से चलते हैं। वेरी गुड। और ये बॉयज़ का डाइनिंग हॉल आ चुका है। 3 फ्लोर पे बॉयज़ का डाइनिंग हॉल है, आप देख सकते हैं। बहुत ही लाजवाब। खाना भी दिखाएं, डिनर भी दिखाएं। जलेबी, वेरी गुड। क्यों नहीं एक एक जलेबी और हो जाए इसी बहाने। थैंक यू, थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया। इधर खीर है और इधर आलू छोले की सब्जी। और इधर हमारे वैष्णव साहब भोजन ले रहे हैं। वैष्णव साहब कैसा है भोजन, कैसा है? बहुत शानदार, स्वादिष्ट। भूख इच्छा तो लग रही है कि अभी प्लेट संभाल लें। आ जाओ जी। ये बलराम सर। तो डिनर टाइम ओवर की तरफ चल रहा है। लास्ट राउंड के बच्चे खाना खा रहे हैं। बच्चे डिनर के बाद वापस आते वक्त अपने वाटर बॉटल्स पिकअप करते हैं और इधर लगा हुआ चिल्ड आरओ वाटर, तो बॉटल्स अपनी पहले रख के जाएंगे और फिर चिल्ड वाटर भर के अपनी हॉस्टल में लेकर जाएंगे। ये ब्लॉक गर्ल्स के लिए है और इधर का ब्लॉक बॉयज़ के लिए है।
तो अभी इवनिंग का बच्चों का रनिंग कैंपस टूर शूट किया है हमने। डिलन साहब ने, बलराम सर ने मैथ्स के लजीज भोजन का भी आनंद लिया है। तो डायरेक्टर साहब भोजन के बारे में बताएं, बच्चों की भोजन की क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन रखी जा रही है, तो थोड़ी बहुत कंजूसाई नहीं करते बचत के चक्कर में? देखो बच्चा जो है आजकल सब पेरेंट्स के 1 और 2 बच्चे हैं, तो मैक्सिमम पेरेंट्स का फोकस यही रहता है कि उसको खाना जो है बच्चे को बहुत अच्छा और लजीज मिले। तो चाहे अपना कोई भी कैंपस हो, खाना इतना बढ़िया प्रिंस की मेस में मिलता है। बच्चे कई बार जब पढ़ रहे होते हैं तब तो इतना ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन जब वो यहाँ से चले जाते हैं अलग अलग IITs में और मेडिकल कॉलेजेस में चले जाते हैं, वहाँ से फिर कहते हैं कि सर उस खाने को हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब खाने में किसी तरह की कोई कंजूसाई नहीं रखी जा रही है। बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे के राउंड्स बच्चों के दिखाएंगे। अभी कुछ ही समय बाद में संडे इवनिंग प्रेयर असेंबली होगी। हर सप्ताह इवनिंग को प्रेयर असेंबली होती है, उसमें बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच और उसके साथ में वीकली इंस्ट्रक्शंस, जो नए इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो दिए जाते हैं, पुराने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिपीट किए जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद में अपन प्रेयर असेंबली को सुनेंगे। इवनिंग असेंबली और वाटर ब्रेक के बाद में बच्चे सेल्फ स्टडी के लिए क्लासरूम्स में चले जाते हैं, जिनको सेल्फ स्टडी रूम्स का हमने नाम दिया है। बच्चे अपने डिफाइंड रूम में डिफाइंड सीट पर बैठते हैं और रात को 11 बजे तक सेल्फ स्टडी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी रूम को दिखाया जाए। बॉयज़ के लिए अलग से एकेडमिक क्लासरूम्स बने हुए हैं सेल्फ स्टडी के लिए, गर्ल्स के लिए अलग हैं। और इस दौरान इनके हाउस इंचार्जेज हैं वो ड्यूटी पे रहते हैं। ड्यूटी लेट इवनिंग तक 11 बजे तक इनका स्टडी ओवर्स चलता है। मैं चाहूँगा और दूसरे क्लासरूम्स को दिखाया जाए। बच्चे देखिए। डॉक्टर साहब 10 बजे का समय हो रहा है जी, और बच्चे अब सेल्फ स्टडी से मिल्क ब्रेक जो 10 मिनट का है इसके लिए आने शुरू हो गए हैं। और इस 10 मिनट के ब्रेक के बाद में वापस बच्चे सेल्फ स्टडी रूम में जाएंगे और वहाँ पर 11 बजे तक तल्लीनता के साथ पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल मिल्क ब्रेक है और मिल्क के साथ 2 पीस ऑफ बनाना भी मिलते हैं। और उस मिल्क ब्रेक के बाद में बच्चे वापस अपनी स्टडी में तल्लीन हो जाते हैं। और इधर मिल्क ब्रेक के बीच में देख रहे हैं डायरेक्टर साहब मॉनिटरिंग में मुस्तैद बैठे हैं, लगता है इवनिंग के राउंड करके आ चुके हैं। और सीपी सुंडा ट्रेनी भी यहाँ पे बैठे हैं, लगता है कोई टिप्स दिए जा रहे हैं जी। हाँ, सिखाया जा रहा है जी कि आए डिलन साहब आए। देखो हमने तो MBA की पढ़ाई यहीं से पूरी की है जी, 97 से लेके और अब तक का सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और डे बाय डे सीखते हैं और उन्हीं में से कुछ बातें इन बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा ये मानना है कि इनको बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बाहर भेजने की बजाय या कोई बड़े इंस्टीट्यूट में भेजने की बजाय यहाँ की जो ग्रास रूट लेवल की जो सिखलाई है वो शायद ज़्यादा काम में आती है जी। तो वही मैं बता रहा था। दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन ग्रास रूट का महत्व है एकेडमिक टीचिंग और थ्योरेटिकल नॉलेज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है ग्रास रूट का महत्व। अभी जैसे इन बच्चों को दूध और केले देने के बाद में जो बच्चे इच्छुक हैं वो हॉस्टल में सोने के लिए चले जाएंगे
और मैक्सिमम बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं रात को 12:30 बजे तक, वो वापस क्लासरूम में जाकर के 11 बजे बीच में एक एपिसोड और आता है जिसमें इच्छुक बच्चे जाकर अपने रूम में सो सकते हैं, और फिर भी जो पढ़ने के बच्चे इच्छुक बच्चे हैं वो रात को 12:30 बजे तक सेल्फ स्टडी रूम में पढ़ सकते हैं। और उससे पहले मेरा रोजाना कम से कम 2, 3, 4 हॉस्टल का राउंड हो जाता है जी। 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे जब बच्चे सो जाते हैं तब हम भी सो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये सुन रहे थे आप मिल्क ब्रेक, फ्रूट ब्रेक और इवनिंग रूटीन का शेड्यूल डायरेक्टर साहब के द्वारा। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। पीसीपीज रनिंग कैंपस टूर का शाम का 11 बजे का समय हो चुका है। हम विदा लेते हैं इस रनिंग कैंपस टूर से। आज सुबह से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह पीसीपी के स्टूडेंट्स का मॉर्निंग को 5 बजे ऑफिशियली और रूटीन में 4:30 बजे अनऑफिशियली बच्चों का सवते ही उठने का रूटीन शुरू हो जाता है। उसके बाद में दिन में क्लासेस का, डाउट काउंटर्स का, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का, मॉर्निंग इवनिंग स्पोर्ट्स का, वीडियो लाइब्रेरी का, डिस्कशन का, सेल्फ स्टडी रूम का, ये जो सेशन आप सभी ने देखा और इवनिंग का मिल्क ब्रेक देखा, क्या बेहतरीन शानदार अनुशासन भी आपने देखा। क्योंकि हम बार बार दावा करते हैं कि एक ही कैंपस में स्कूल प्लस कोचिंग प्लस हॉस्टल प्लस मेस प्लस स्पोर्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ें अगर एक बच्चे को एक ही कैंपस में मिलती है तो मैं कहना चाहूँगा कि इससे बेहतरीन पढ़ाई का वातावरण नहीं हो सकता। तो विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।